problems based on De Morgan and Bertrand's test. Example 9. Test for convergence the series 1 raised to the power p plus 1 upon 2 raised to the power p plus 1 into 3 upon 2 into 4 की पावर p plus 1 3 5 upon 2 4 6 इसकी पावर p plus डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखें, हियर जनरल टर्म un जो होगा इसका वो हम यहाँ से देख के लिखें। जैसे यहाँ पर ये 1 3 5 इस तरह से इसमें एक एक बढ़ते चले जा रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जा रहा है, और अपॉन में 2 4 6 इस तरह से दो के डिफरेंस से ऊपर भी और नीचे भी ये बढ़ते हुए कहाँ तक जा रहे हैं। ये हम देखें कि जब इसमें हम n की जगह 1 करें तो ये आ जाए, n की जगह 2 करने से ये आ जाए। इस तरह से हम देखें, ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर n की जगह 1 2 3 4 यहाँ पर 4 है, तो ये 6 आ रहा है, यानी कि 4 माइनस 1 का ट्वाइस। जब n की जगह 3 है तो 3 माइनस 1 2 का ट्वाइस। तो इसी तरह से जब n होगा तो n माइनस 1 का ट्वाइस हो गया 2n माइनस 2, और जितना नीचे आ रहा है ऊपर उससे एक कम है, तो यहाँ 2n माइनस 2 है तो इसमें एक कम करके ये 2n माइनस 3 तक आ गया, और इसकी होल पावर p है। अब इसमें हम चाहें तो रख के देख लें, इस पूरे में जब n की जगह हम 1 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, 2 करने से ये मिल जाएगा। इस तरह से हमें ये आगे तक के मिल रहे हैं। तो अब अपना टेस्ट लगाने के लिए इस पूरे में n की जगह n प्लस 1 किया तो ये un प्लस 1 इक्वल टू जो होगा, तो हम देख रहे हैं कि n की एक अगली वैल्यू के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे एक एक फैक्टर इसमें और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें ये un प्लस 1 में un तक का ये इतना तो आएगा ही आएगा, इसमें एक एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो गए, ये दो का डिफरेंस से ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें प्लस 2 किया 2n माइनस 3 में तो ये 2n माइनस 1 हो गया, इसमें प्लस 2 किया तो ये 2n हो गया, ये यहाँ तक आ गया। तो अब इसमें हम डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाने के लिए un अपॉन un प्लस 1 करें, यानी कि इस पूरे में जब हम इतने से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये यहाँ तक, इस पूरे की पावर भी p है, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला बचेगा। अपॉन में un प्लस 1 है तो इसका हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि 2n अपॉन 2n माइनस 1 की पावर p, ये यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसमें हम जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पर लगाएंगे un अपॉन un प्लस 1 पे, तो अभी तो इसमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रही है, तो इसलिए हमने इसमें ऊपर तो 2n है ही केवल एक टर्म, नीचे से भी जब 2n बाहर निकाल लिया हमने, ये इसमें है 2n, और अपॉन में जो है ये 2n माइनस 1, तो इसमें से 2n जब बाहर निकाला तो ये 2n बाहर निकालने पे इस जगह तो 1 हो गया, और ये माइनस 1 अपॉन 2n, तो ये 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो ये बचा यहाँ पे 1, और अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 2n, और इस पूरे की पावर फिर p है यहाँ पर, ये है। अब इसमें हमने लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी के, इस पूरे में n केवल इस जगह है, तो ये इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1 हो गया, और 1 अपॉन 1 1 हो गया, और 1 की पावर p ये 1 आ गया। और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाता है तो डीएलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है, लिख दिया 10 डीएलेम्बर्ट टेस्ट या रेशो टेस्ट फेल्स। तो अब इसमें हम अगला टेस्ट लगाएंगे, नाउ लेट अस अप्लाई रावीज टेस्ट। तो इसके लिए हम ये करेंगे, रावी टेस्ट में इस पे लिमिट लगाते हैं, तो जो हम पहले ये निकाल चुके हैं un अपॉन un प्लस 1, ये जो हम निकाल चुके हैं इसमें माइनस 1 कर दिया, un अपॉन un प्लस 1 हमारा ये है, इसमें हमने माइनस 1 कर दिया, और फिर इसमें पूरे में n से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब ये जो है क्वांटिटी, ये 1 प्लस एक्स की पावर n बायनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, x की जगह इतना है और n की जगह इतना है, तो ये आ गया 1 प्लस
ये पावर आगे आ गई माइनस पी इंटू ये एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया पी इंटू 1/2n, ये हो गया प्लस ये आएगा ये माइनस पी इंटू माइनस पी माइनस 1, एक एक इसमें कम होते जाते हैं, ठीक है। तो ये अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू इसका स्क्वायर, तो ये माइनस 1/2n का स्क्वायर, ये आएगा अगला। तो इसमें से माइनस निकल के ये माइनस माइनस प्लस हो गया पी इंटू पी प्लस 1, और ये अपॉन में ये 2 है, और ये स्क्वायर में ये माइनस तो खत्म हो गया, और ये 1/2 स्क्वायर एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 2 ये हो गया 8, और ये एन स्क्वायर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम आगे और इसमें देख सकते हैं अगले टर्म पर, इतनी जरूरत नहीं है, डॉट डॉट कर दिया। अब इसमें हम इस एन, अच्छा फिर इसमें एक ये -1 और है, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने -1, तो ये -1 + 1 ये तो कैंसिल हो गया। अब इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया, तो ये n से n कैंसिल हो गया, p/2 बचा यहाँ पर, प्लस p इंटू p + 1 अपॉन 8n बचा, एक n कैंसिल हो गए, प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम लिमिट लगा दे, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस क्वांटिटी, ये जो है ये जो का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इक्वल टू इस साइड में ये p/2, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर ये इन्फिनिटी हो गया अपॉन में, और दिस अपॉन इन्फिनिटी 0, और इसी तरह से आगे वाले सारे टर्म्स 0 हो गए, क्योंकि यहाँ पे n है, अगले टर्म में n स्क्वायर आएगा, उससे आगे अपॉन में आ रहे हैं n, और अपॉन में n की जगह इन्फिनिटी करने पे अपॉन में इन्फिनिटी, और ऊपर से देखें ये समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, आगे वाले सारे टर्म्स 0 हो गए, तो ये यहाँ बचा इतना। तो इससे जो है रावी टेस्ट जो कि हम यूज कर रहे हैं, इससे हम देखें कि ये क्वांटिटी जो कि हमने टेस्ट में L लिखी थी, ये ग्रेटर देन 1 होने पे कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 होने पे डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 होने पे ये टेस्ट फेल है। अगला टेस्ट देखेंगे हम, तो ये लिख दिया यहाँ पे, इफ दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 दैट इज p ग्रेटर देन 2, ये 2 को हम इधर ले गए, 1 इंटू 2 हो गया, ये होने पर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, एंड इफ दिस लेस देन 1 दैट इज p लेस देन 2 द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो p की इन दो वैल्यू पे तो ये रिजल्ट आ चुके हैं, बट दिस टेस्ट फेल्स इफ दिस क्वांटिटी p/2 इक्वल टू 1 हो, दैट इज p इक्वल टू 2 होने पर ये टेस्ट तो फेल हो गया। हम अगला टेस्ट देखेंगे। नाउ लेट अस अप्लाई डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड्स टेस्ट व्हेन p इक्वल टू 2। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है n इंटू इतना इक्वल टू, ये जो इतना है इसमें हमने p की जगह 2 रख दिया, अब तो p इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं, तो ये 2/2 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 + 1 3 अपॉन 8n, 1 2 कैंसिल होके ये इतना आ गया, प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ये आ गया है। अब अगला टेस्ट लगाने के लिए इसमें हम -1 कर दें, दिस क्वांटिटी -1, यानी कि इस 1 को माइनस करके इधर ले जाओ, कैसे भी कह लो, तो ये बचा 3/4n प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। और जब इसमें फिर हमने लिमिट लगा दी, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस क्वांटिटी, अच्छा इसमें log n का और मल्टीप्लाई करते हैं, अगला ये डी मॉर्गन टेस्ट के लिए log n का इसमें और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस क्वांटिटी ये लिखी हुई है 3/, चलो ये क्वांटिटी, और इस पूरे में वैसे log n का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उस log n को हम ब्रैकेट में अंदर ले जाएं, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, ये 3/4 में बाहर की बजाय इसको अंदर ही लिख देता हूँ, ये 3/4n इंटू log n, प्लस अगले टर्म में भी ये डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, इस तरह के ये आ जाएंगे। तो अब इसमें हम देखें कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट लगाएंगे, तो ये log इन्फिनिटी होता है, अपॉन इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो अब इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, log n का डिफरेंशियल हो गया 1/n, अपॉन में n का डिफरेंशियल हो गया 1, और इसमें 3/4 और मल्टीप्लीकेशन में है कांस्टेंट, तो ये 3/4 और ये 1/n है, तो ये
नीचे आ गया, ये इतना, ये तो 1 है, 4 इंटू 1, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसमें हम लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी इंटू 4 इन्फिनिटी और 3 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया। और इसी तरह से इसमें अगले टर्म्स भी सब 0 हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये लिमिट लगाने पे 0 हो गया, जो कि लेस देन 1 है। ये एज करके ये वाला यहाँ पे जो लिखा गया है log n अपॉन n का ये लिमिट लगा करके 0 आता है, इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ये निकाल के दिखाया है। 3/4 तो कांस्टेंट है, इसको तो कहीं भी रख लीजिए, ब्रैकेट से बाहर अंदर कहीं भी, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 0 लेस देन 1 आ गया। thus बाई डे मॉर्गन एंड बर्ट्रांड्स टेस्ट सिग्मा un इज डाइवर्जेंट फॉर p इक्वल टू 2 वाला केस इसमें चल रहा था। अब तीनों को एक साथ लिख दीजिए। हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये यहाँ पे आया था कन्वर्जेंट p ग्रेटर देन 2 पर, और डाइवर्जेंट है p लेस देन 2 पर और p इक्वल टू 2 पर भी डाइवर्जेंट आ गई, तो ये लिख दिया एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन 2 एंड p इक्वल टू 2। तो एक साथ ये सारा लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। नाउ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक टेस्ट। एग्जाम्पल 10, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 + 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 + 3 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 + 4 क्यूब x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सॉल्यूशन, द गिवन सीरीज इज, यहाँ पे उतार ली हमने उस सीरीज को। हियर nth टर्म un इक्वल टू, इसमें हम देखें कि ये n की वैल्यू 1 2 3 4 जो हो रहे हैं, तो nth टर्म में यहाँ पे n आ जाएगा, n की पावर। अच्छा, पावर कितनी हो रही है, यहाँ 4 है तो ऊपर 1 कम 3, यहाँ 3 है तो 1 कम 2, तो इसी तरह से जब n होगा तो पावर हो गई n-1। और x की पावर देखें हम, यहाँ पे x की पावर 0 यानी कि 1, x की पावर ये 1 2 3 जो हो रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से जो हो रहे हैं, तो उसमें पावर 1 कम, यानी कि यहाँ से देख लें, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, तो ये पावर n-1, तो यहाँ पे पावर n-1। और अपॉन में ये फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 n के हिसाब से 1 2 3 4, तो ये अपॉन में फैक्टोरियल n, ये इसका nth टर्म un हो गया। अब इस पूरे में n की जगह पे n+1 करते हुए un+1 हो गया, n+1 की पावर n, x की पावर n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो इसमें टेस्ट लगाने के लिए हम देखेंगे un अपॉन un+1, सो दिस इक्वल टू, ये un हमने यहाँ पे एज इट उतार लिया, इनटू ये है 1 अपॉन un+1, यानी कि ये जो है un+1, इसका उल्टा करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ये नीचे वाली चीज तो ऊपर लिख दी और ये वाली चीज को नीचे लिख दी। अब इसमें हमने देखा कि ये x को हम देखें, ये x की पावर n यहां से और यहां से कैंसिल हो गई, यहाँ पे x की पावर 1 बची, x की पावर -1 बची, जो कि अपॉन में x आ गया, ये 1/x। फैक्टोरियल n से ये n+1 के अंदर का फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया और ये n+1 बचा, n+1 बचा, यानी कि ये n+1 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n इंटू n+1, फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n+1 बचा। ये n की पावर n-1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा मैंने ये बता दिया, यहाँ तक ये सब बता दिया, और ये अपॉन में n+1 की पावर n ये लिखा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। इक्वल टू ये लिख लिया हमने, और यहाँ पे हमने इसमें ऊपर नीचे n का मल्टीप्लाई किया, जो अपॉन में किया n वो तो ये लिखा हुआ है, ऊपर जो n का मल्टीप्लाई किया तो ये n की पावर n-1 प्लस 1 n का मल्टीप्लाई करने पे, या फिर ऐसा कर लीजिए, ये अभी जो मैंने बताया उससे तो ये आ ही गया। दूसरी बात ये है कि ये n की पावर n ये लिखी हुई है और n की पावर -1 हो गई 1/n, ये हो गया, ऐसे कर लो, एक ही बात है, और ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसमें हम देखें, ये जो है n/n+1 की होल पावर n, ये है n/n+1 की होल पावर n, तो ये है, और इसी चीज की पावर -1 और लिखी हुई है। हम देख रहे हैं कि ये नीचे से हम देखें n/n+1, यानी कि इसको हम उल्टा करते हैं तो ये n/n+1 की पावर -1 है,
तो वो हमने यहाँ पे लिख ली, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया इंटू 1/x। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। लिमिट लगाने के लिए कैलकुलेशन चाहे तो हम यहाँ पे कर लें या फिर ऊपर ही कर लिए कि इसमें ये जो है हमारा, चाहे तो हम इसी से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या यहाँ से कर लें, एक ही बात है। क्योंकि देखो इस पे पावर n तो यहाँ पे ले ली है और इसी चीज पे पावर -1 ये यहाँ पे ली है, ये अलग अलग ले ली है, तो हम इससे भी कैलकुलेशन कर सकते थे। तो कैलकुलेशन का तो अपनी मर्जी है, कैसे भी कर लीजिए। चलिए, तो अब इसमें अगर हम इन्फिनिटी लगा दें तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इसलिए n यहाँ पे तो है ही, इसमें से हमने n निकाला तो यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 + 1/n, और जो n यहाँ पे से निकाला तो वो n से n कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 1/ इतना। इसी तरह से जो है उसमें भी किया, जो इसी चीज की पावर -1 है, पावर -1 तो ये लिखी हुई है, और बाकी तो जैसा हमने इसको समझाया है, जो ये चीज है पावर ये n और ये पावर इसी चीज की ये -1 इंटू 1/x। अब इसमें जो हमने लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम देखें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर ये 1/∞ 0, 0 + 1 1 हो गया, और ये 1/1 ये 1 रहा, 1 की पावर -1 ये तो 1 हो गया, और ये 1/x ये लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/x ये लिखा हुआ है, ये 1 हो गया। बात इसकी है, देखो ये 1 की पावर n 1 है, और अपॉन में जो है ये 1 + 1/n, ये मैं लिखूं यहाँ पर 1 + 1/n की पावर n, इस पे जो हम लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये e यानी कि एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है, और इसका बायनोमियल से एक्सपेंशन करके ये लिमिट लगा के देखा गया है, ये इतना आता है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ऊपर तो 1 हो गया, ये अपॉन में जो है ये चीज है 1 + 1/n की पावर n, और इस पर ये लिमिट लगाई जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये e के बराबर आ गया, ये लिखा हुआ है, ये ऊपर 1 हो गया, ये e के बराबर आ गया लिमिट लगाने पे, और ये 1 हो गया, ये 1/x हो गया, तो ये इतना आ गया, और ये एज करके यहाँ पे भी उस चीज को लिखा है, ये अपॉन में 1/e हो गया, मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी। तो इससे हम देखें जो हमारा डीलैम्बर्ट टेस्ट है उसके हिसाब से ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होने पर गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, ये लिखा हुआ है, हेंस बाय डीलैम्बर्ट टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 1। अब हम इसमें x की वैल्यू देखें, इस x को इधर ले जाएं हम, तो ये x लेस देन 1/e ये हो गया, एंड डाइवर्जेंट होगी इफ दिस क्वांटिटी लेस देन 1, और x को हम इधर ले गए तो ये x ग्रेटर देन 1/e हो गया। और तीसरा केस, अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू 1 के बराबर हो जाए, यानी कि x को हम इधर ले गए, x बराबर 1/e हो जाए, देन दिस टेस्ट फेल्स, तो फिर हमें अगला टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएं इफ x = 1/e, देन ये क्वांटिटी जो है un/un+1 इक्वल टू जो है ये हमारा, ये जो है 1/x की जगह पे ये रख दिया, 1/x की जगह पे क्या हो गया, ये वाला, यहां से देखें x बराबर 1/e, तो 1/x हो गया e के बराबर, 1/x की जगह पे तो ये e हो गया, और बाकी ये लिखा हुआ है, चाहे यहां से देख लो, यहां से देख लो, एक ही बात है। ये क्या है हमारा, ये है 1 की पावर n, तो 1 हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये अपॉन में 1 + 1/n की पावर ये n है, और ये -1 है, ये एक साथ लिख दिया है, ठीक है। ये चीज आ गई है हमारी x = इतना रखने पर un/un+1 की वैल्यू, एंड सो दैट। अब इसमें हम देखें अगला टेस्ट लगाने के लिए कि इसमें ये e आ रहा है, तो लॉग टेस्ट लगाना चाहिए, तो इसका हमने लॉग ले लिया, लॉग इतने इक्वल टू लॉग इतने, और लॉग प्रॉपर्टी से log m/n इक्वल टू log m माइनस log n, log e यहाँ पे लिख गया, और माइनस log इतने का, तो फिर उसमें अगली लॉग प्रॉपर्टी लगाई, ये पावर n - 1 आगे आ गई, और log 1 + 1/n ये लिखा हुआ है,
log e 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है ई बेस पर, लॉग एंटी लॉग खत्म होकर 1 आ गया, माइनस n माइनस 1 लिखा हुआ है, और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर दिया यहाँ पर, ये x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 ये हो गया प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, x का मतलब 1 अपॉन n, ये एक्सपेंशन है। तो अब इसमें हम देखें ये 1 है यहाँ पर, और ये माइनस ये इसमें अब क्या काम किया हमने, चलो एक लाइन में यहाँ पे बताऊं, ये 1 माइनस n इंटू ये इतना लिख दिया ब्रैकेट यहाँ पर, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ये ब्रैकेट लिख दिया। तो इस तरह से ये इतने सारे टर्म्स जो आएंगे उनको आपस में मिला के एक जैसे टर्म्स एक साथ लिखने पर फिर हमें ये क्वांटिटी मिल गई, ये वाली ब्रैकेट में जो लिखी हुई है, ठीक है, ये क्वांटिटी 1 माइनस n इंटू ये ब्रैकेट, और ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ये ब्रैकेट। तो ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये माइनस प्लस जो भी करके ये n को इसमें ब्रैकेट में अंदर ले गए, ये चीज और ये सारा मिल करके कुल मिला के ये चीज आ गई। तो इसमें से ये 1 1 कैंसिल हो गए, और इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया, तो हमारी ये क्वांटिटी ये माइनस माइनस प्लस ये क्वांटिटी जो आई, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर ली है। ये जो मैंने समझाया था ये 1 लिखा हुआ है, माइनस n को इस ब्रैकेट में मैं अंदर ले गया, ये ब्रैकेट हमारा ये है, इसके अंदर ले गया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया, तो ये नेगेटिव ऑफ दिस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और ये मैंने इतने माइनस इतने और ये यहाँ से प्लस डॉट डॉट कर दिया, क्योंकि ये 1 अपॉन n स्क्वायर तक के टर्म्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो ये 1 अपॉन 2n और ये 1 अपॉन n, 1 अपॉन n तो इसका जो है ये लिखा हुआ है 1 अपॉन n, और ये 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो गया 3 अपॉन 2, ये आ गया, और ये 1 अपॉन n स्क्वायर का ये और ये, और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस ये लगा हुआ है, और 1 अपॉन n स्क्वायर ये लिखा हुआ है। इनके कोएफिशिएंट देखें हम, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2 ये मैंने यहाँ पे प्लस किए, एलसीएम 6 आ गया, और 2 प्लस 3 ये 5 आ गया, 5/6 ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें हम लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n इंटू अच्छा n का मल्टीप्लाई, और इसमें हमें करना है ये जो लिखा है ना log un अपॉन un प्लस 1, इसमें n का मल्टीप्लाई और कर दें। तो n का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बचा ये 3 अपॉन 2, n का मल्टीप्लाई करने से ये n कैंसिल हो गया, और ये माइनस 5/6, n का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ये n बचा, और फिर इसमें ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हम लगा रहे हैं, तो 3 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट रहा अपनी जगह पे, और यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी करने पर ये इन्फिनिटी इंटू 6 0, 5 अपॉन इन्फिनिटी ये हो गया 0, और इस तरह से आगे वाले सारे टर्म्स में, अगले में n स्क्वायर आ रहा है, उससे अगले में अपॉन में n क्यूब, सब में अपॉन में n की पावर आ रही है, तो इन्फिनिटी लगाने पे ये सारे टर्म्स अगले वाले 0 हो गए, इन्फिनिटी तक के सारे टर्म 0, केवल 3 अपॉन 2 बचा जो कि ग्रेटर देन 1 है। सो वाई लॉग टेस्ट गिवन सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, जो कि x इक्वल टू 1 अपॉन e के लिए हम कर रहे थे। अब हेंस करके सारे रिजल्ट एक साथ लिख दें कि ये x लेस देन 1 अपॉन e के लिए कन्वर्जेंट आई थी, x इक्वल टू 1 अपॉन e के लिए भी आ गई, तो ये x लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन e के लिए कन्वर्जेंट, और x ग्रेटर देन 1 अपॉन e के लिए डाइवर्जेंट आई थी। इसको हमने एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेकंड लॉग टेस्ट, एग्जाम्पल 11, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस, ये लिखी हुई है सॉल्यूशन में। गिवन सीरीज इज सिग्मा un इक्वल टू, हमने ये लिख लिया, और इसका nth टर्म जो un है वो हमने लिखा इसके बेस पर, un इज, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि x की पावर 1 पहले टर्म में, अगले टर्म में प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, उससे अगले टर्म में प्लस 1 अपॉन 3 और हो गया, एक एक और जो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 होने पे ये इस तरह से ये 1 अपॉन 4 तक आ रहा है 4 में, तो n वे में 1 अपॉन n तक आ गया ये प्लस डॉट डॉट
यहाँ तक आ गया एक्स की पावर 1 + 1/2 + 1/3 + ... 1/n, ये un हो गया। और इस पूरे में n की जगह जब n+1 करेंगे तो n+1 में हम देखें कि ये लास्ट टर्म 1/n+1 आएगा। अब हमें जरूरत है un/un+1 की, तो ये जो है यहाँ पर un, इसमें अपॉन कर दिया हमने ये इतना सारा, तो ये x की पावर यहाँ तक तो कैंसिल ही हो जाएंगी, इससे जस्ट पहले पावर 1/n है वहां तक कैंसिल हो गया और बचा केवल x की पावर 1/n+1, ये बचा जो कि अपॉन में है un+1, तो x की पावर जो यहाँ बची un+1 में वो यहाँ पे आ गई अपॉन में x की पावर ये 1/n+1, ये आ गया। अब इसमें हम जब लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पे दोनों साइड में हमने लिमिट लगा दी इस पे, तो इसमें हम देखें इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी 1/∞ 0, x की पावर 0 1 हो गया और 1/1 ये 1 आ गया, सो डीएलेम्बर्ट्स टेस्ट फेल्स। ठीक है, अब इसमें ये पावर n में आ रही है तो लॉग टेस्ट यूज कर रहे हैं हम। नाउ फॉर लॉग टेस्ट, इसका हमने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ un/un+1 इक्वल टू लॉग ऑफ इतना, तो हम देख रहे हैं ये 1/x की पावर है 1/x की पावर 1/n+1, क्योंकि इस चाहे तो इससे देख लो, ये 1 की पावर इतनी तो ये 1 ही हो गया और अपॉन में है x की पावर इतनी जो ये लिखी हुई है। इससे फायदा ये हुआ कि लॉग प्रॉपर्टी से ये पावर आ गई आगे और बचा ये लॉग 1/x, ये चीज आ गई। फिर इसमें हम n का मल्टीप्लाई करेंगे, n लॉग इतना इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करने पे ये n/n+1 इंटू लॉग 1/x, ये हो गया। अब इस पे हम लिमिट लगाएंगे, दोनों साइड में हमने लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n इंटू इतना इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये इतना। तो ये log 1/x तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको तो हम लिमिट से बाहर ले आए, यहाँ पे लिख दिया, और लिमिट ऑफ दिस जो लिखा हुआ है तो इसमें अभी तो हम लगाएं इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसमें से जब हमने n बाहर निकाला तो यहाँ पे हो गया ये 1 + 1/n, और जो n बाहर निकाला है वो n इस n से कैंसिल हो गया, ये इतना बचा। अब इसमें लिमिट लगाने पर 1/∞ 0 + 1 ये 1 हो गया और ये कुल मिला के 1/1 ये तो 1 आ गई लिमिट पूरी और log 1/x बचा। तो लॉग टेस्ट से हम देखते हैं कि इस क्वांटिटी के ग्रेटर देन 1 होने पे कन्वर्जेंट, इट गिव्स सिग्मा un इज कन्वर्जेंट व्हेन दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 1, और 1 को हम लिख सकते हैं log e, दोनों साइड से log हटाने पे यानी कि एंटी लॉग लेने पे 1/x ग्रेटर देन e, और इसका हम उल्टा कर दें x लेस देन 1/e होने पे ये कन्वर्जेंट है, और ये क्वांटिटी लेस देन 1 होने पे डाइवर्जेंट, तो इसी में साइन चेंज हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दें गिवन सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी व्हेन x ग्रेटर देन 1/e, और इस क्वांटिटी के इक्वल टू 1 होने पर लॉग टेस्ट फेल, यानी कि ये x इक्वल टू 1/e होने पर ये टेस्ट फेल हो गया। फिर हम अगला टेस्ट लगाएंगे, ये हमने लिख दिया दिस टेस्ट फेल फॉर x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू 1/e पर हम लगाएं अगले टेस्ट के लिए। ये जो हमने क्वांटिटी निकाल रखी है n इंटू लॉग इतना, इसमें हमने रख दिया इस क्वांटिटी में ये x इक्वल टू 1/e, जो कि हम यहीं पे देख लें ये लॉग इतने को ही तो हमने 1 रखा है, ये 1 हो गया हमारा, ये क्वांटिटी 1 हो गई और बचा केवल n/n+1, ये क्वांटिटी बची। अब अगला टेस्ट लगाने के लिए हमने इसमें -1 किया, ठीक है, ये इतने -1 एलसीएम इतना आ गया, और ये n-1 इंटू ये n से n कैंसिल हो गया, -1 इतना आ गया, ठीक है, ये हो गया, ये n इंटू इतना -1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटू log n कर लिया इसमें, और फिर इस पर लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दोनों साइड में ये लिखी हुई है, और ये इसमें log n का मल्टीप्लाई करने पे -log n अपॉन इतना, ये नेगेटिव साइन बाहर लिखा हुआ है मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये log n अपॉन इसमें n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कि इसकी लिमिट हम अभी देख के चुके थे, वैसे हमने इनको अलग अलग कर लिया, लिमिट ऑफ दिस इंटू लिमिट ऑफ दिस, इसके हम अभी देख के चुके थे, इसकी तो लिमिट 1 हो जाएगी, ये यहाँ पर लिखी हुई है, और ये देखें हम इसका भी हम देख के चुके थे, इसकी लिमिट 0 होती है, अभी हमने निकाल के दिखाई थी, ये 0 हो गई, और ये पूरा कुल मिला के 0 हो गया जो कि लेस देन 1, हेंस वाई सेकंड लॉग टेस्ट
सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट व्हेन x इक्वल टू 1/e। अब इनको एक साथ लिख लिया, दस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x लेस देन 1/e एंड डाइवर्जेंट व्हेन x इक्वल टू 1/e।